तो स्टूडेंट, एक बार फिर कक्षा 12 व्यवसायिक अध्ययन चैप्टर फर्स्ट में समन्वय का अर्थ और विशेषताएं और महत्व के बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा समन्वय का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी मैंने पिछली वीडियो में कई जगह इस शब्द का यूज़ किया। तो समन्वय का जो अर्थ होता है वो होता है संस्था के अंदर आपस में लोगों के बीच तालमेल या सामंजस्य बिठाने से होता है। यानी संस्था के अंदर या हमारे उपक्रम के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग काम करते हैं या जितने भी विभाग हैं, सब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आश्रित होते हैं और ऐसी स्थिति में उन सबका एकजुट होना, उन सबका एक साथ मिलकर काम करना ही संस्था को उसके लक्ष्य और उद्देश्यों तक ले जा सकता है। और ये सारे काम बिना समन्वय के, बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना सामंजस्य के नहीं हो सकते। तो जो सामंजस्य या समन्वय का जो अर्थ होता है कि समन्वय से तात्पर्य उपक्रम की अंतर आश्रित क्रियाओं में कार्य की एकजुटता की प्रक्रिया से होता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि सभी विभाग, सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर सभी लोग मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो संस्था अपने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। तो इसलिए किसी भी संस्था के अंदर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करना या एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना ही समन्वय कहलाता है। अभी जो इसके कार्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं समन्वय की प्रकृति या विशेषताओं की। तो पहला बिंदु, इसमें पहला पॉइंट, प्रबंध का सार। समन्वय प्रबंध का कोई विशिष्ट कार्य न होकर उनके अन्य सभी कार्यों का एक हिस्सा है। चाहे नियोजन हो, संगठन हो, नियुक्तिकरण हो, निर्देशन हो या नियंत्रण, सभी कार्यों में समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समन्वय की आवश्यकता होती है। दूसरा है सतत प्रक्रिया। तो समन्वय एक ऐसा कार्य है जो संपूर्ण उपक्रम के अंदर, संपूर्ण संस्था के अंदर लगातार निरंतर चलता ही रहता है, जिसमें कोई ना कोई क्रिया अधिक या कम होती रहती है जो पूरे सामंजस्य को बिगाड़ सकती है। अतः सभी क्रियाओं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी रखना आवश्यक है। तो इसमें अब एक बार सामंजस्य कर दिया, एक बार एडजस्टमेंट कर दिया, तालमेल कर दिया, तो वो लंबे समय तक नहीं करेगा काम, क्योंकि अलग अलग आगे आने वाले समय में अलग काम होने हैं, अलग चीज़ें होनी है। तो ऐसी कंडीशन में सामंजस्य हमें हर स्तर पर हर समय बना के रखना ही पड़ेगा। इसलिए सामंजस्य एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरा अगला टॉपिक इसमें सर्वव्यापक कार्य। तो समन्वय सभी क्षेत्रों में, व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक तथा सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होते हैं। एक व्यावसायिक इकाई के विभिन्न विभागों की क्रियाओं में मिलान स्थापित करना ही समन्वय है। तो इन्होंने कहा जो समन्वय है वो सर्वव्यापक काम है, यानी सभी जगह। ऐसा नहीं कि संस्था की इस डिपार्टमेंट में समन्वय होगा, उस डिपार्टमेंट में समन्वय रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। समन्वय सर्वव्यापक है, चाहे वो व्यापारिक संस्थाएं हो, गैर व्यापारिक संस्थाएं हो, कोई भी विभाग हो, या उपक्रम के अंदर ही कई सारे विभाग होते हैं, तो सभी विभागों में। तो इसीलिए कहा गया कि जो समन्वय है वो सर्वव्यापक होता है। अगला स्वैच्छिक कार्य। तो जो समन्वय का कार्य होता है वो स्वैच्छिक होता है, स्वैच्छिक आधार पर है। उसे हम किसी के दबाव या जोर जबरदस्ती करके नहीं करवा सकते। अगला समान उद्देश्य। समन्वय की प्रकृति समान उद्देश्य या प्रयास में एकता उत्पन्न करने की होती है। इससे विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय करना सुविधाजनक हो जाता है। तो जो समन्वय की प्रकृति होती है वो समान उद्देश्य की होती है, यानी सभी को मिलकर संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों के लिए एक साथ काम करना होगा। जैसे क्रय विक्रय विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करके ही क्रय आदेशों की आपूर्ति अर्थात समान उद्देश्य की आपूर्ति करना संभव हो सकता है। इसी क्रम में आगे बात करते हैं समन्वय के महत्व की, कि समन्वय का क्या महत्व है। तो सबसे पहले अनेकता में एकता। तो एक संस्था में विविध विचारों, योग्यताओं, दृष्टिकोण तथा क्रियाओं वाले व्यक्ति कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप उद्देश्यों को प्राप्त करने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। समन्वय इन समस्याओं को दूर करके अनेकता को एकता में बदलता है तथा संगठन को कार्यकुशल बनाता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी संस्था के अंदर कई सारे विचारों वाले लोग, योग्यता वाले लोग, सोच वाले लोग कार्य करते हैं, जिसके कारण अनेक समस्या उत्पन्न होती हैं।
एक सिंपल सा एग्जांपल कि घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के सोचने के तरीके अलग हैं, कार्य करने के तरीके अलग हैं, उनका योग्यताएँ अलग-अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी आपस में एक दूसरे के साथ समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो इन समस्याओं को दूर करके, यानी जो आपस में समस्याएँ पैदा हुई, उनको दूर करना है और दूर करके सबको संस्था के एक लक्ष्य या उद्देश्य के लिए कार्य करना होता है और इसके लिए समन्वय अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है तालमेल। तो संस्था के कार्यों में विविधता तथा विशिष्टीकरण पाया जाता है। ऐसी दशा में सभी के कार्यों में तालमेल बैठाने के लिए समन्वय आवश्यक होता है। तो संस्था के जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, विविधता यानी अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, विशिष्टीकरण कोई पर्टिकुलर कोई काम विशेष काम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी कार्यों में तालमेल बैठाना होता है, सभी कार्यों में एडजस्टमेंट करना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है और ये तालमेल बिठाना या सामंजस्य बिठाना वो समन्वय के द्वारा ही संभव होता है। एकजुट कार्य। तो संपूर्ण संगठन का कार्य सुसंगत व्यवस्थित क्रम में तथा एकजुटता से चले, इसके लिए भी समन्वय की आवश्यकता होती है। यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा संगठन है, वो सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से चलता रहे, इसके लिए भी समन्वय बहुत